हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12। ये चारों क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में और इजी मेथड से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं, तो हम पहले क्या किए हैं, इसमें जो आपका रूल्स है, तो रूल्स को मैं पहले बता दिया हूं। अब इसके बाद से असर्टिव मैं पांचों पढ़ाऊंगा। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो कि क्लास 9th और 12th के लिए, सॉरी 9th और 10th के लिए ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th और 11th में ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो गाइस देखते हैं, पहला क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि हमारा एग्जामिनर दिया हो, कैसा दिया हो, प्रेजेंट में, यदि हमारा डायरेक्ट हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे पहचानने कैसे कि हमारा एग्जामिनर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया है। तो गाइस, पहचानने का नियम है। नियम क्या है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, मेन वर्ब के साथ अगर यस या यस लगा है, या और करके दिया है कि और, या तो डू या डज दिया हो। एमबी की फर्स्ट फॉर्म डू या डज कब लगेगा गाइस? तो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव के समय लगता है, और क्वेश्चन वर्ड के समय। निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज से स्टार्ट किया जाएगा। तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यदि अगर आपके डायरेक्ट में दिख रहा है, तो इनडायरेक्ट आंसर लिखते समय आपको कौन सा टेंस का यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? एमबी की फर्स्ट सेकंड फॉर्म। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि निगेटिव है चाहे इंट्रोगेटिव है, तो हम डिड के साथ क्या लगाते हैं? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा गाइस एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। केवल ये पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? असर्टिव सेंटेंस के समय लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के समय आप क्या लगाइएगा? एमबी की सेकंड फॉर्म, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ एमबी का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आता है, यदि एग्जामिनर दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, आपका क्वेश्चन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पहचानने कैसे? इजेएमआर प्लस एमबी की आईएनजी दिया हो, एमबी की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय इस टेंस का यूज करेंगे। किसका? तो वाज वर प्लस एमबी की आईएनजी फॉर्म। यदि एग्जामिनर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो, तो जैसे परफेक्ट का पहचान कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है? तो हैज है। यदि हैज है के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म दिखा, तो समझिएगा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय आंसर लिखेंगे तो किस में बनाएंगे? तो पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? तो हैड के साथ क्या लगता है? एमबी की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं चौथा, हमको केवल नरेशन बनाते समय 6 टेंस को ध्यान रखना है। 6 टेंस, आपके ज्यादा टेंस आपको नहीं पढ़ना है। 6 टेंस को, बस 6 टेंस आप जान गए, पूरा नरेशन आप सीख लिए। बस इसीलिए मैं 6 टेंस लिखा हूं। वैसे होते हैं तो 12 टेंस, मेनली तो हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके कितने काइंड्स होते हैं? तो 4 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट के 4 काइंड्स होते हैं, परफेक्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एज इट इज। पास्ट का भी ऐसे ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं, अब हमारा चौथा दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें हैज या हैव के साथ बिन लगा हो, एमबी के आईएनजी फॉर्म, और प्लस सिंस या फॉर कभी देता है कभी नहीं देता है। हैज के साथ बिन लगा हो, आईएनजी फॉर्म लगा हो, तो हम परफेक्ट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैड। इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर हैड प्लस बिन प्लस एमबी की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यदि टेंस, अगर आपका क्वेश्चन किसमें दिया हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है? एमबी की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये दिया हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हम नरेशन को बनाते समय, इनडायरेक्ट को बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होती है? तो हैड के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म। हेड के साथ क्या लगाएंगे? एमबी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया हो, वाज वर एमबी की आईएनजी फॉर्म, यदि आपका क्वेश्चन ही पास्ट कंटीन्यूअस में है, तो हम बनाते समय क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। हमारा आंसर किस में बनेगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हेड के साथ बीन प्लस एमबी की आईएनजी फॉर्म। गाइस अब इसमें देखिए 7 और 8 नंबर नहीं आता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट नहीं बनता है, नो चेंजिंग। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंजिंग। फ्यूचर, अब आ जाइए फ्यूचर में। फ्यूचर का कुछ नहीं है गाइस, बहुत इजी है। फ्यूचर टेंस का कुछ नहीं है। डायरेक्ट यदि विल है तो आप
आप वुड का यूज कीजिएगा। क्या किसका यूज करेंगे? विल के साथ वुड का, सेल के साथ शुड का, कैन के साथ कुड का, मेक के साथ माइट का, मस्ट के साथ मस्ट ही लिख सकते हैं या हैज टू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। मस्ट का मस्ट ही लिख देंगे तो भी सही है। अगर हमारा क्वेश्चन में मस्ट है तो आंसर में भी हम मस्ट लिख सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में मे है तो आंसर बनाते समय माइट का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं नोट। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवाएंगे, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एक कोई जल्दी टीचर बताते नहीं है। ये देखिए, टेंस और इंपॉर्टेंट वर्ड की चेंजिंग तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस और इंपॉर्टेंस वर्ड की चेंजिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस वर्ड की चेंजिंग नहीं करते हैं। गाइस हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम टेंस और इंपॉर्टेंस वर्ड की चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम कंटिन्यूअस में ही आंसर बनाएंगे। कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, पास्ट टेंस में दिया होगा तभी हम ईजेएमआर को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, अन्यथा वाज वर्ब में नहीं चेंज कर हम ईजेएमआर में ही लगाएंगे। ये हो गया। अब इसको जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड भी लिखवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि मैं सोच रहा हूं पहले आपको सूत्र लिखवा दूं, फार्मूले लिखवाऊं, उसके बाद से मैं क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेंस बदलने वाला। अब इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट? अब इसको मैं कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैसे होते हैं? पहला एक साइड लिखिए डायरेक्ट और एक साइड लिखिएगा इनडायरेक्ट। आप लोग लिखना शुरू कीजिए। आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी अगर कॉपी ओपी रखे हो तो जल्दी लिखना शुरू कीजिए। स्क्रीनशॉट बाद में लिखिएगा, लेकर पहले यहीं से स्टार्ट कीजिए। आप लोग भी लिखिए। हाँ, ऑफलाइन वाले आप लोग क्लास वाले लिखिए। जैसे हाँ दिस, जैसे टुडे, देखो बेटा टुडे, टुडे को किस में चेंज करेंगे? टुडे को दैट डे में, दैट डे में। अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड की चेंजिंग किया जाता है। मान लीजिए कोई लड़का बोला है कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब मान लीजिए उसके घर वाले 5 दिन बाद आए, मेरे से पूछे कि वो हमारा बच्चा दिख नहीं रहा है, किसी ने बताया कि आप ही से बात करके गया है, तो क्या मैं आज ही बोलूंगा कि टुडे बोलूंगा? नहीं, तो मैं दैट डे बोलूंगा। कुछ दिन दिल्ली गया है तो कहां दिखाई देगा? दिल्ली गया है तो नहीं दिखाई देगा। 5 दिन बाद हो गया, वो 10 दिन बाद आएगा। तो ठीक है, तो टुडे को हम दैट डे में क्यों चेंज करते हैं अभी मैं बताऊंगा इसको। एग्जाम जब हम क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पहले केवल आप लोग लिखते जाइए। टुडे हो गया एस्टरडे। हाँ एस्टरडे, एस्टरडे को क्या होता है? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अब देखिए टुमारो, टुमारो को क्या होता है? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। दिस, दिस को डेट में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई काम मैं पूछा, मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल सर आए कि यह काम कर सकते हैं। अब ऑफिस में कोई मेरे से बोलेगा तो क्या मैं बोलूंगा यह काम मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं वह काम कर सकता हूं। ठीक है, या मैं वह काम कर सकता था। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो दिस का डेट, दीज का दोज, दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे देखिए, दीज का दोज में कन्वर्ट करते हैं। एगो, जस्ट, एगो का जस्ट या देन में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट। ओके, कम, कम का गो, कम का गो। आगे और कुछ होता है, दिस का दैट हो गया, कम का गो हो गया, और क्या? कम का गो हो जाएगा, कम का गो। आगे इधर, HITHER, इधर का दीदर होता है, मतलब होता है, इसका मतलब तो इधर, तो उधर, इधर का उधर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
दिस हो गया, डेट हो गया, आगे और कोई चीज? नाइट, टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट को डेट नाइट, डेट नाइट, टू नाइट को डेट नाइट। आगे कोई? ओके, एक दो और छोड़ दीजिए, जो भी होगा तो हम एग्जाम में जब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आपको आएगा, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड ये हमारे होते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स ये हो गए, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। टुडे को किसमें? दैट डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और दिस को दैट में, दिस को दोज में करेंगे, एगो को जस्ट में, ठीक है। नाउ को देन, नाउ भी आता है तो उसको भी देन में करते हैं, नाउ अभी, तो इसको करेंगे देन, तभी। नाउ को क्या बोलते हैं? तभी। अभी हम कहेंगे तो हम कहेंगे तभी, तभी वो काम किए थे। ओके गाइस, ये सभी वर्ड ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, इनकी चेंजिंग कब करते हैं? इनकी चेंजिंग जब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया हो, जैसे कि अब रिपोर्टिंग वर्ब हम दिखा दे रहे हैं क्या होते हैं। पहला, राधा, राधा सैड, राधा सैड टू मी, राधा ने मुझसे बोली, आई एम गोइंग टू कानपुर, कानपुर टुडे, टुडे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। हाँ गाइस ध्यान दीजिए, राधा सेड टू मी, राधा मुझसे कही, तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलेंगे गाइस? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, देखिए सेड आ गया तो पास्ट टेंस में, क्योंकि से का सेकंड फॉर्म सेड ही होता है। से का सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस? सेड होता है, ध्यान रखे रहिएगा, से का सेड तो पास्ट। यदि यही होता, यदि, अब इसको देखिए कैसे हम चेंज करेंगे, कंबाइन यही से कर दे रहे हैं, सॉरी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे? तो राधा, राधा, अभी इसको पूरा हम डिटेल्स बताएंगे सेड को किसमें चेंज करते हैं। तो अभी ऐसे बता दे रहे हैं, राधा टोल्ड मी, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन डेट लगाते हैं, डेट। राधा बोली मुझसे कि मैं, राधा जा रही थी ना कानपुर, तो मैं बोलूंगा सी। ईज को किस में? अभी मैं सिखाया था, ईज को वाज में, सी वाज गोइंग टू कानपुर, कानपुर। और टुडे को किस में? दैट डे में, गुड, दैट डे। क्यों? फुल स्टॉप, क्योंकि हमने दैट डे इसलिए चेंज किया कि राधा उस दिन कह रही कि मैं जा रही हूँ, आज जा रही हूँ। हो सकता है कि राधा की सिस्टर या राधा की मॉम मेरे से 5 दिन बाद पूछेगा, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि राधा, राधा टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू कानपुर टुडे, आज गई है? नहीं, आज तो नहीं गई थी, उस दिन गई थी। तो देखो बेटा, ये टोल्ड को मैंने चेंज किया, फिर यहाँ पे मैंने वाज लगा दिया। इज था, हमारे एग्जामिनर क्या दिए थे? एम दिए थे, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो हमने किसमें चेंज किया? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? वाज वर्ब। तो ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राधा, राधा सेज, राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कही, आई एम गोइंग टू कानपुर, कानपुर टुडे। ये बताइए प्रेजेंट में, अभी राधा तुरंत कहकर मेरे से जा ही रही है कानपुर, तब तक उनकी मॉम आ गई, मम्मी पूछेंगे, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा? इनडायरेक्ट, राधा, राधा टेल्स, कहती है, राधा टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डेट, सी। अब वाज नहीं लगाएंगे गाइस, गलत हो जाएगा, टेंस की नो चेंजिंग। देखिए लिखा हूं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस और इंपॉर्टेंस वर्ड की चेंजिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं। तो हो जाएगा सी इज गोइंग टू कानपुर, टुडे को टुडे ही लिखेंगे। तो समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्यों वाज नहीं किया?
और क्यों यहाँ टुडे लिखा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कैसा है, तो प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पास्ट में था, इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पे वाइल लगाया और इसको डेट डे में चेंज किया, मैंने उसको डेट डे में चेंज किया। अब नेक्स्ट इसको हम इतना लिखिए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस का। अब इसको पूरे डिटेल से मैं समझाने जा रहा हूं, कैसे सेट को टोल्ड में और कैसे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डेट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, बने रहिएगा। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और हाँ, जो दोस्त आपके हैं 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो इससे मोटिवेट मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है, और आप लोग का लाइक रहता है तो और बनाने का मन भी करता है। आप लाइक नहीं करते हैं तो ऐसे लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं जा रहा है। ओके, जो भी प्रॉब्लम बताइएगा गाइस।